नमस्कार। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं अपने YouTube चैनल, एजुकेशनल YouTube चैनल के प्लेलिस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो नंबर 9 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अब वीडियो नंबर 8 में हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की चर्चा करी थी और उसी के कंटिन्यूएशन में हम कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को टच कर रहे हैं, जिससे कि आप जो लोग नए हैं इस फील्ड में, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। तो पुनः मैं एग्जाम्पल लूंगा और एग्जाम्पल के सहारे ही मैं फिर से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की कोशिश करूंगा। आशा है ये वीडियो चैनल आपको पसंद होगा और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अब वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स दें। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल हम पहले भी अपने वीडियो में डाल चुके हैं, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ दूसरा रहा होगा। आज मैं लगभग सिमिलर एग्जाम्पल लेकर के उसी बट दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आपको शो कर रहा हूँ। सपोज करिए कि आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में 2 डिफेक्टिव और 3 गुड आइटम रखे हुए हैं। टोटल आइटम 5 हैं। इनको आप 20 डिफेक्टिव, 30 गुड या कुछ भी कर सकते हैं। हमने सिंप्लिसिटी के लिए इनकी संख्या को कम रखा है। कहा गया कि अगर इस बैग में से एक रैंडम ड्रॉ करें 3 आइटम्स का, मतलब कि इसमें से 3 आइटम निकालें और निकालने का तरीका विद रिप्लेसमेंट मेथड हो। मीन्स पहला निकालें, जो भी रिजल्ट आए नोट कर लें, फिर उसको अंदर डाल दें, फिर दूसरा निकालें, जो भी रिजल्ट आए नोट कर लें, फिर अंदर डाल लें, फिर तीसरा निकालें, और इस तरह से एक बार का एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा होगा। अब कहा गया कि इस एक्सपेरिमेंट पर एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया। हाँ, रैंडम वेरिएबल क्या है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट देन फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो अब पहले तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो हमने पहली बार जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमने, हमारे पास 5 आइटम्स हैं, हमने उनका नाम लिख दिया, डिफेक्टिव 1, डिफेक्टिव 2, लाइक दिस। जब हम दूसरी बार निकालने जाएंगे तो भी हमारे बैग में यही 5 आइटम रहेंगे और दूसरी बार में भी यही पॉसिबिलिटीज रहेंगी, इन्हीं के आने में से किसी एक के आने की। तीसरी बार में भी किसी एक के आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब हमको चाहिए कि तीनों ड्रॉ में क्या पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप क्या करें, इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। तो अब तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो इस पहले में स्थान पे D1 आ जाए, दूसरी बार में D1 आ जाए, तीसरी बार में D1 आ जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि आप विद रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है, एक पॉसिबिलिटी D1, D2, D1 ये भी बनेगी, और इस तरह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी इन फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, मतलब तीन बार के परिणामों से एक परिणाम बनेगा। अब प्रश्न है कि ऐसे कितने बनेंगे, क्योंकि लिखना तो टाइम लेगा। तो पहले जान लेते हैं कि कितने बनेंगे। तो चूंकि पहले में 5 पॉसिबिलिटी हैं, दूसरे में 5 पॉसिबिलिटी हैं, तीसरे में 5 हैं, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 125। तो इस तरह के 125 डिसजॉइंट डिफरेंट ट्रिपलेट्स बनेंगे जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और ऑल पॉसिबिलिटी लिखने की कोशिश करेंगे। हमारा यक्स क्या कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमारे इसमें से कोई एक ही आउटकम आएगा एक्सपेरिमेंट में, 125 में से, जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे एक बार, लेकिन हमको पता नहीं है कौन आएगा। कह रहा है कि यक्स क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ डिफेक्टिव आउटकम्स, मतलब कितने डिफेक्टिव मिले। तो अगर हम यक्स को इस पॉसिबिलिटी पे सोचें तो डिफेक्टिव हो जाएगा 1, 2, 3। इस पॉसिबिलिटी पे सोचें तो डिफेक्टिव हो जाएगा 1, 2, 3। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होंगी जिसमें कि 3 डिफेक्टिव मिले। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा गुड। उस केस में
x की वैल्यू 2 होगी। तो x की बहुत पॉसिबल वैल्यू है। अब हम एक केस लेते हैं कि x बराबर 3 कब होगा, मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव 3 कब आएगा, जबकि इन तीनों जगहों पे d अक्षर मिले। d d d सफिक्स में हो सकता है d1 d2 रहे, 1 और 2 रहे। अब प्रश्न है कि ऐसे ये जितने भी हमारे 125 ट्रिपलेट्स हैं ये सभी इक्वली लाइकली हैं, तो किसी भी एक ट्रिपलेट के आने की प्रोबेबिलिटी 125 हो गई है। अब अगर हमको ये मालूम हो जाए कि इसके फेवर में कितने एलिमेंट्री इवेंट आएंगे, तो हम इसकी x बराबर 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। अब ये जो ट्रिपलेट बनेंगे डी 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 वाले, वो कैसे बनेंगे सोचते हैं। तो डी 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 वाले कैसे बनेंगे, तो पहले स्थान पे डी, तो या तो D1 आए या तो D2 आए। दूसरे स्थान पर भी डी, या तो D1 आए या तो D2 आए। तीसरे स्थान पर भी या तो D1 आए या तो D2 आए। तो ऑल पॉसिबिलिटीज जो इनके फेवर में आएंगी वो आएंगी इनके क्रॉस प्रोडक्ट से, D1 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 D2 लाइक दैट। और ये कुल कितनी हो जाएंगी, तो इनको गुणा कर दीजिए, इनके नंबर्स को आपको पता चल जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 हो गया 8/125। अब आगे एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमको दो ही डिफेक्टिव मिले। वो कैसे होगा कि 3 ड्रॉ में एक बार हमको गुड मिले और 2 बार डिफेक्टिव मिले। अब उसमें से एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि पहली बार में D1 D2 टाइप का कुछ हो, दूसरी बार में D1 D2 टाइप का कुछ हो, और तीसरी बार में गुड आइटम हो। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। अब इस तरह के कितने केसेज होंगे, ये जानने के लिए हम देखेंगे कि ये कितने कैसे बन रहे हैं। तो पहला D चाहिए, तो D हमारा D1 D2 से बनेगा। दूसरे स्थान पर भी D चाहिए, तो चूंकि विद रिप्लेसमेंट से कर रहे हैं तो यहाँ D1 D2 फिर बैग में है, तो D1 D2 से बनेगा। तीसरे स्थान पे G चाहिए, तो हम G1 G2 G3 कर लिए। अब इन तीनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमको जो भी ये पॉसिबल आउटकम मिलेंगे ट्रिपलेट्स, उसमें फर्स्ट 2 प्लेस पे D लेटर मिलेगा और थर्ड प्लेस पर G लेटर मिलेगा विथ डिफरेंट सफिक्स। और ऐसे कितने हो जाएंगे, तो ये जानने के लिए आप इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6 2 जा 12। तो अब 12 ऐसे होंगे जिनमें पहले स्थान पर D, दूसरे स्थान पे D, तीसरे स्थान पे G। अब ये G तो सेकंड पे भी हो सकता है और D थर्ड पे, उस केस में भी x बराबर 2 होंगे। तो इसके कितने हो जाएंगे, लाइक दिस D G D, ये भी x बराबर 2 देगा। और इसके कितने होंगे, तो फिर इसके भी 12 होंगे। एक और केस हो सकता है कि G फर्स्ट प्लेस पे हो, सेकेंड और थर्ड प्लेस पे डी डी हो, इसके भी 12 होंगे। तो कुल मिला करके x इज इक्वल्स टू 2 के फेवर में कितने ट्रिपलेट्स आएंगे, 36। तो x इज इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी हो गई 36/125। अब ये भी हो सकता है कि हमें ड्रॉ में एक डिफेक्टिव आइटम मिले और 2 गुड आइटम मिले 3 बार के ड्रॉ में, और इस केस में x नंबर ऑफ डिफेक्टिव क्या होगा, 1 होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जानने के लिए हमको जानना होगा कि इस तरह के ट्रिपलेट्स कितने मिलेंगे। तो हम फिर देखेंगे कि इस तरह के ट्रिपलेट बनेंगे किन से। तो पहले पर D, तो D आएगा D1 D2 से। दूसरे पे G आएगा G1 G2 G3 से। तीसरे पर G, ये आएगा G1 G2 G3 से। तो जब हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट से बनाएंगे तो इस तरह के ट्रिपलेट्स हमको मिलेंगे और इनकी संख्या हो जाएगी 3 2 जा 6 3 जा 18, तो 18। अब क्या हुआ कि ये D आपका बीच में भी आ सकता है, तो फिर 18। ये D आपका लास्ट में भी आ सकता है, उस केस में भी x बराबर 1 ही होगा, तो फिर 18। और इस तरह से टोटल पॉसिबल ट्रिपलेट्स कितने हो जाएंगे, 54, जो कि x की वैल्यू 1 देंगे। तो x की वैल्यू 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 54/125। अब एक केस ये भी हो सकता है कि आपके तीनों बार गुड आइटम आए और उस केस में x बराबर 0।
अब फिर होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फिर हम लोग निकालें कि कितने ट्रिपलेट्स इसके फेवर में जाएंगे। तो अब जो ट्रिपलेट इनके फेवर में जाएंगे वो कौन होंगे? तो वो होंगे कि पहली बार में ये ट्रिपलेट्स, ये तीनों में से कोई आए, दूसरे में यही आए, तीसरे में यही आए। तो इस तरह से ये आपके 27 हो जाएंगे, ये 18 नहीं होगा। 27 होंगे ये 27। हाँ, तो x इज इक्वल्स टू 0 के फेवर में टोटल पॉसिबल आउटकम 27 हुए। तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 की 27 अपॉन 125, क्योंकि हर पॉसिबल आउटकम, हर ट्रिपलेट की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 125 है और सभी 127 डिसजॉइंट होंगे, इसलिए सबकी प्रोबेबिलिटी जुट गई। तो 27 अपॉन 25। अब आप चाहे तो इनको एक टेबुलर फॉर्म में लिख दें कि x बराबर 0, 1, 2, 3, नंबर ऑफ डिफेक्टिव फाउंड 0, 1, 2, 3। तो 0 की प्रोबेबिलिटी 27 बाई 125, 1 की 54 बाई, 2 की 36 बाई 125, 3 की 8 अपॉन 125। अब अगर आप देखें तो इनका टोटल 1 आएगा समेशन ऑल प्रोबेबिलिटीज का, और हर प्रोबेबिलिटी आपकी एक डेसिमल वैल्यू है 0 से 1 के बीच में। तो यह एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और किसका है? यह है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम ड्रॉन। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके दिमाग में आए कि जब हमारे पास 2 ही डिफेक्टिव आइटम था तो ये 3 डिफेक्टिव कैसे आ सकता है? हाँ, आ सकता है, क्योंकि हमारा ड्रॉ विद रिप्लेसमेंट से हो रहा है। हमारे पास एक भी डिफेक्टिव रहेगा और 3 बार निकालेंगे हम, तो भी डिफेक्टिव 3 बार आ सकता है। वही वैल्यू, वही वही आइटम दोबारा भी आ सकता है, तीसरी बार भी आ सकता है। हाँ, तो ये कंफ्यूजन अगर है तो आप ये समझिए कि चूंकि विद रिप्लेसमेंट से आप निकाल रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ आइटम्स भले कम है, लेकिन ये जो उसकी संख्या होगी डिफेक्टिव की, वो नंबर ऑफ ड्रॉ के बराबर तक जा सकती है। अब इस प्रोसेस को जब हम लोगों ने निकाला तो हमने हर बार आपको गिनने का तरीका सिखाया कि कितने ट्रिपलेट्स फेवर में आएंगे। हाँ, हम अगर आप हमारा पुराना वीडियो देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो हमने कुछ और भी प्रोसेस आपको बताए थे प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो अब हम उसके द्वारा चल रहे हैं। यही चीज हम फिर से आपको दिखाएंगे कि आप थोड़ा आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। अब हमने कहा कि लेट अस कैलकुलेट सेम बाय फॉलोइंग वे। हमने एक इवेंट डिफाइन किया A1, और A1 को हमने सपोज कर लिया कि जो हम पहला ड्रॉ निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव हो। सिमिलरली A2 को कहा कि जो हम पहला ड्रॉ निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव हो। A3 के लिए कहा कि जो पहला ड्रॉ निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव हो। आप चाहें तो कुछ और भी मान सकते हैं। अब x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि हमको तीनों ड्रॉ में गुड आइटम मिले। मतलब A1 ना मिले, A2 ना मिले दूसरे में, और A3 ना मिले तीसरे में। अब इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट। यहाँ इंटरसेक्शन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको ये भी नहीं मिलना है, ये भी नहीं मिलना है, ये भी नहीं मिलना है, नहीं चाहिए, तभी हमको गुड गुड मिलेगा। तो जब तीनों को हमें कंफर्म है कि तीनों का तीनों चाहिए, तो हम इंटरसेक्ट। लेकिन अगर आप यूनियन लगा देंगे तो उसमें क्या होगा कि ये तो बात आएगी कि ये न मिले, ये न मिले, ये न मिले, लेकिन ये भी आ सकती है कि ये मिले, ये न मिले। हाँ, तो हमको ये तीनों नहीं चाहिए, इसलिए हमने इंटरसेक्शन लिखा। हमको ये चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब रही कि इनको हम निकालें कैसे। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी या तो कंडीशनल निकलेगी अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, और अगर इंडिपेंडेंट है आपकी ट्रायल तो आप डायरेक्ट उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि हम विद रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हैं, तो अगले ड्रॉ पर पिछले ड्रॉ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगले ड्रॉ में जो आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी पर पीछे क्या हुआ था इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हमारे सभी ड्रॉ इंडिपेंडेंट थे। तो हमने अब इनको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के टर्म में लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम पहला निकालें, हमारे पास 7 आइटम थे, उसमें से हम एक आइटम निकालें तो उसके डिफेक्टिव न होने की प्रोबेबिलिटी,
मीन्स गुड होने की प्रोबेबिलिटी। तो 3 गुड थे तो 3/5, 3/5 इंटू, अब सेकेंड बार में फिर हम गए तो पहली बार का आइटम डाल चुके हैं, फिर आइटम है 5, 3 गुड, 2 डिफेक्टिव। तो उस बार भी सेकेंड ड्रॉ में भी गुड आने की प्रोबेबिलिटी 3/5। सिमिलरली थर्ड ड्रॉ में तो 27/125 x इज इक्वल्स टू 0, ये जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो x इज इक्वल्स टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी 54/125 आई थी, हम इन तीनों इवेंट के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर हम सोचें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 कैसे निकलेगा, तो ये 3 सिचुएशंस से निकल के आ रहा है कि पहला हमारा डिफेक्टिव निकले, बाकी 2 गुड निकले, या पहला गुड निकले, दूसरा डिफेक्टिव निकले, तीसरा गुड निकले, या पहला दूसरा गुड निकले और जो लास्ट वाला है वो डिफेक्टिव निकले। और इस केस में हमको ये जो मिलेंगे ये हमें एक डिफेक्टिव देंगे। अब जो DGG है यह एक इवेंट है और ये बहुत सारे एलिमेंट्री इवेंट को रखता है। इस DGG में हमारे कितने एलिमेंट्री इवेंट हैं, तो 3, 3 जा 9, 2 जा 18 एलिमेंट्री इवेंट इसमें है, जिसमें कि फर्स्ट प्लेस पर D लिखा है, चाहे D1 लिखा हो चाहे D2 लिखा हो। सिमिलरली GDG में भी 18 एलिमेंट्री इवेंट हैं सैंपल स्पेस के, और इनके फर्स्ट प्लेस पर D नहीं लिखा है। G1, 2, 3 में से कुछ ना कुछ लिखा होगा। हमारा कहने का ये आशय है कि ये जो इवेंट है और ये जो दूसरा इवेंट है GDG, ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट होंगे। इनका कोई भी एलिमेंट जो 18 एलिमेंट इसमें है एलिमेंट्री इवेंट और 18 एलिमेंट्री इवेंट इसके हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट्री इवेंट कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमें अगर इन तीनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस DGG, प्रोबेबिलिटी ऑफ GGG, GGD के सम के रूप में लिख सकते हैं। अब जब आपने इनको अलग अलग लिख लिया तब आपको इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इंडिविजुअल इवेंट जो है आप चाहे तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल से अब आप निकाल सकते हैं, चूंकि इवेंट आपके इंडिपेंडेंट है। TGG का मतलब हुआ कि पहला डिफेक्टिव, दूसरा गुड, तीसरा गुड। अब A1 का मतलब है पहला डिफेक्टिव जो हमने डिफाइन किया हुआ है कि फर्स्ट आइटम डिफेक्टिव। तो A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि A2 है डिफेक्टिव और यहाँ है गुड, तो A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट। अब जब हमने इसको लिखा तो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कॉम्प्लीमेंट, और इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5, 3/5, 3/5, जैसा कि हमने पीछे बताया। सिमिलरली आप इनकी भी प्रोबेबिलिटीज को उसी तरह से निकाल सकते हैं और ये भी सेम वैल्यू देंगी, और इस तरह से आपको इसको सॉल्व करने पे मिल जाएगा 54/125, जो कि हम लोगों ने पहले पाया हुआ था सैंपल स्पेस के एलिमेंट्री इवेंट की हेल्प से। इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप x इज इक्वल्स टू 2 और 3 की भी निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं इस एग्जांपल को डिस्कस करने के लिए कि अगर हमारा ड्रॉ विद रिप्लेसमेंट की बजाय विदाउट रिप्लेसमेंट से रहा होता तो क्या होता। मींस हम इसमें से एक आइटम निकालते, जो भी आता हाँ उसको नोट करते और उस आइटम को बाहर ही रखते, बैग में नहीं डालते। फिर दूसरा आइटम निकालते, उसके आउटकम को नोट करते, उस आइटम को बाहर रखते, फिर तीसरा आइटम निकालते, उसके आउटकम को नोट करते, उसको बाहर निकल रखते। हाँ, तो एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता तब। अब प्रश्न है कि अगर हम इस प्रोसेस से कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट और हमारा x है नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो फिर अब x के ऊपर अनसर्टेनिटी है, क्योंकि हमें पहले से नहीं पता है कि वो कौन 3 आएंगे। हाँ, तो अब
x की वैल्यू पाने के लिए फिर हमें सैंपल स्पेस सोचना होगा। सैंपल स्पेस अब कैसे बनेगा, कितने इसमें भी ट्रिपलेट्स बनेंगे क्योंकि 3 बार निकालना है। अब होगा कि कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे, और जो भी बनेंगे इक्वली लाइकली बनेंगे। तो अब पहला जो आउटकम होगा, इन पांचों में से कोई एक आएगा, हम नहीं जानते हैं कौन आएगा, तो या तो D1 या तो D2 या तो G1 G2 में से कोई एक आएगा। कोई जो भी आए, जब हम दूसरा निकालने जाएंगे S2, उस समय हमारे पास सिचुएशन क्या रहेगी कि हमारे पास आइटम रहेंगे 4। वो कौन रहेंगे ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये पक्का पता है कि आइटम हमारे पास रहेंगे 4, उसी में से कोई दूसरे प्लेस पर आएगा। अब अगर पहली बार में D1 आ गया है तो D1 नहीं आएगा दूसरी बार में, अगर पहली बार में D2 आया है तो दूसरी बार में D2 नहीं आएगा। तो जो भी इसमें आया होगा पहली बार में वो दूसरी बार में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले 4 रहेंगे, 4 में से कोई एक। इसी तरह से जब हम तीसरे ड्रॉ पे जाएंगे तो हमारे इन 5 आइटम्स में से 2 आइटम बाहर बैठे होंगे, हमें नहीं पता है कि कौन बाहर बैठे हैं, हाँ, लेकिन ये पता है कि अब आने वाले कितने हैं, कितनों में से एक आएगा। तो उस समय हमारे पास 3 में से एक आएगा। हो सकता है कि D1, हमने ये कट कर दिया है D1 D2 को ये मानते हुए कि पहली बार में D1 आया है, दूसरी बार में D2 आया है। हो सकता है कि ये G2 ही पहली दूसरी बार में आए हों, तब D1 D2 G3 लिखेंगे। तो हम इसको, ये जो कट किए हुए हैं ये केवल समझने के लिए हम कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 5 into 3, 4 into 3, that is 60। तो 60 इक्वली लाइकली ट्रिपलेट्स हमको इस केस में बनेंगे। अब उसमें से जब हम इस x रैंडम वेरिएबल को उन एलिमेंट्स पे, एलिमेंट्री इवेंट्स पे एसोसिएट करेंगे तो ये जो हमें नंबर देगा वही हमारा रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है। अब अगर हम इस x को इस पर एसोसिएट करें तो d की 2 d है तो x बराबर 2 होगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव 2, D1 D2 G। अगर आप इस पे बात करते हैं तो x को अगर आप इस पे ऑपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 2, यहाँ भी x बराबर 2, यहाँ पर x बराबर 0। तो फिर से x बराबर की वैल्यू यहाँ पॉसिबल क्या है, 0 1 2, लेकिन 3 नहीं पॉसिबल होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि आइटम है 2 और आप विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हैं। तो अब अगर हम लोग सोचें ये 60 इक्वली लाइकली जो आउटकम हुए, अब इनमें x की प्रोबेबिलिटी निकालने की बात सोचें तो पहली तो बात तय हो गई कि अब कोई D टाइप का आउटकम संभव नहीं है, इसलिए x बराबर 3 इम्पॉसिबल है, जो कि विद रिप्लेसमेंट के केस में हुआ था। अब x बराबर 2 पॉसिबल है, मींस नंबर ऑफ डिफेक्टिव 2 मिले, वो किस सिचुएशन में मिल सकता है, तो इसके भी 3 सिचुएशन होंगे। एक होगा कि पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा गुड। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि पहला गुड, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि पहला डिफेक्टिव, दूसरा गुड, तीसरा। अब हर सिचुएशन के फेवर में कुछ एलिमेंट्री इवेंट हमारे उस 60 में से आएंगे। वो कितने आएंगे हमें केवल यही जान लेना है। अगर ये मालूम हो गया तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे वो 60 एलिमेंट्री इवेंट इक्वली लाइकली है। अब कितने आएंगे, तो इसके लिए हमने कहा कि हमें इस केस के लिए हम डिसाइड कर रहे हैं DDG के लिए। तो जब हम DDG के लिए डिसाइड कर रहे हैं तो पहली बार में D आना है, तो D हमारा D1 और D2 में से कोई आएगा रहेगा। यहाँ अब कोई G अक्षर नहीं आएगा इस केस के लिए, इनटू दूसरी बार में भी D पाना है, लेकिन दूसरी बार में विदाउट रिप्लेसमेंट से कर रहे हैं और चाहिए आपको D, तो अब 2 ही D है। अब इसमें से कोई एक बचेगा, चाहे D1 निकला हो पहले तो D2 बचेगा, और D2 निकला हो पहले तो D1 बचेगा, हाँ, लेकिन बचेगा एक ही। सिमिलरली थर्ड प्लेस पर आपको G चाहिए, तो G के लिए आपके पास 3 पॉसिबिलिटी रहेंगी, तीनों में से कोई आएगा, क्योंकि अभी पहले दूसरे में कोई नहीं आया है। तो इनकी संख्या हो गई 2 into 1 into 3, तो 6 ट्रिपलेट्स इसके फेवर में आएंगे।
हाँ, तो DDG की प्रोबेबिलिटी 6/60। सिमिलरली इसके और दो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते थे जो हमने चर्चा किया। उस केस में टोटल ट्रिपलेट्स हमको एक दो डिफेक्टिव देने वाले कुल 18 ट्रिपलेट्स होंगे, जो कि x बराबर 2 की वैल्यू हमें देंगे। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 हम लिख सकते हैं 18/60। अब अगर हम अगले इवेंट की बात करें तो x बराबर 1 भी हो सकता है। 3 ड्रॉ में हमको एक डिफेक्टिव आइटम भी मिल सकता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस सिचुएशन में निकलेगी कि हमारा यहाँ भी 3 सिचुएशन होंगे। पहला सिचुएशन है कि फर्स्ट टाइम में डिफेक्टिव मिले, सेकेंड और थर्ड ड्रॉ में गुड आइटम आए। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि फर्स्ट में डिफेक्टिव न आए, सेकेंड में डिफेक्टिव आए और थर्ड में डिफेक्टिव न आए। तीसरा हो सकता है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों में गुड आए, थर्ड में डिफेक्टिव आए। ठीक है, अब हम किसी एक के विषय में सोचें कि कितने एलिमेंट्री इवेंट इसके फेवर में आएंगे, ताकि हमें इस पर्टिकुलर की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहला डी पाना है तो D1 D2 में से कोई होगा। दूसरा आपको गुड पाना है तो अब गुड में से G1 G2 G3 में से कोई भी आएगा, क्योंकि ये पहली बार में नहीं आया होगा, क्योंकि पहली बार में आप डी चाहते हो देखना। तो G1 G2 G3। तीसरी बार में क्या होगा? गुड चाहिए, लेकिन अब दूसरी बार में कोई ना कोई गुड तो आया होगा, तो तीसरी बार में अब आपके पास 2 ही गुड आइटम बचेंगे आने के लिए। तो कुल संख्या हो जाएगी 3 × 2 × 2 दैट इज 12। और चूंकि इसके 3 पॉसिबिलिटीज हैं अलग अलग, तो x इज इक्वल्स टू 1 के फेवर में टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए 12 × 3 36, और इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 आप लिख सकते हैं 36/60। अब एक सिचुएशन हो सकता है कि x बराबर 0 की आप ड्रॉ करें, तीनों ड्रॉ में आपको कोई डिफेक्टिव ना मिले। तो उस सिचुएशन में आइटम कैसे मिलेंगे आपको? तो उस पहला भी गुड मिलेगा, दूसरा भी गुड मिलेगा, तीसरा भी गुड मिलेगा, तभी आपके x इज इक्वल्स टू 0 होंगे। फिर इस इवेंट के फेवर में बहुत सारे एलिमेंट्री इवेंट आएंगे, जैसे कि G1 G2 G3 में से पहली बार में कोई एक निकले, G1 मान लिया, तो दूसरी बार में अब G2 G3 में से कोई एक आएगा, मान लिया कि G2 निकला, तो तीसरी बार में G3 निकलेगा। या हो सकता है इसके अलावा कोई सिचुएशन हो। हम ये जो कट किए हुए हैं फिर बता रहे हैं कि केवल हम इस ट्रिपलेट्स को गिनने के लिए किए हैं। आप चाहें तो यहाँ G2 को कट कर सकते हैं, G1 को मत कट करिए। यहाँ पे आप G2 को कट कर दिए, तो यहाँ पे अब आप G2 और G3 1 में से कोई एक को कट कर सकते हैं, कोई एक बचेगा, और हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ट्रिपलेट्स हो जाएंगे इसके फेवर में 6। और इसके अलावा अब कोई पॉसिबिलिटी इसकी नहीं बनेगी, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 6/66। और इस तरह से फाइनली आप अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अब आप इस टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ भी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बता दी है और उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी है, उसका टोटल 1 आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह से इसे प्रेजेंट करते हैं तो यह एक गुड लुकिंग फॉर्म में हो जाता है। x की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 x है क्या? नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन a repeated draw of 3 items from a lot containing 2 defective and 3 good items by without replacement method। और अगर आप इनको टोटल करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। फिर से जैसा कि हमने विद रिप्लेसमेंट के केस में बताया था कि आप ये प्रोबेबिलिटी इवेंट के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और हमने तीनों ड्रॉ पर इवेंट डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट ड्रॉ में ये डिफेक्टिव मिले, सेकंड में डिफेक्टिव मिले, थर्ड में डिफेक्टिव मिले। आप चाहे तो गुड भी कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा सिस्टम को बदलना होगा। अब हमें x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? G, पहले में गुड, दूसरे में गुड, तीसरे में गुड। अब हम इस A1 A2 A3 को लिख दिए A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट। तो हो गया पहली बार गुड, दूसरी बार गुड, तीसरी बार नॉन गुड। अब ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अब चूंकि हमारा अगला आउटकम, अगला ड्रॉ पिछले ड्रॉ पे डिपेंड कर रहा है,
अगले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पिछले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी, किसी भी ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी पिछले पे डिपेंड कर रही है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि प्रोबेबिलिटी अलग हो जाए। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में हो सकता है कि अलग हो सकता है अलग ना हो। हाँ, तो लेकिन डिपेंड कर सकता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ड्रॉ होते हुए भी प्रोबेबिलिटी किसी आइटम के सेलेक्ट होने की सेम रह सकती है, विद रिप्लेसमेंट में भी, विदाउट रिप्लेसमेंट में भी। ये हम कभी आगे आपको बातें ये करेंगे जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे आ जाएंगे, बाइनोमियल और हाइपर ज्योमेट्रिक में, तो हम आपको दिखाएंगे। तो अब हमने क्या किया कि अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इन प्रोबेबिलिटीज को निकालेंगे। और अगर आप मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वीडियो देखें तो इसको मैंने बहुत एलोबरेट करके समझाया हुआ है कि कैसे इसको निकालते हैं। अब हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट, ये विदाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ड्रॉ में हमारे पास कोई, ये तीन में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, सेकेंड ड्रॉ में कंडीशन होगा कि या तो ये आए, इसमें से कोई एक आए। हाँ, तो ये निर्भर करेगा इनमें से आना कि पहले में कौन आया था। G1 आया था तो इसमें से G2 अगर आया था तो G1 G3 में से कोई एक आएगा। G3 अगर पहली बार आया था तो G1 G2 में से कोई आएगा। तो जब हम सेकेंड ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कंडीशनल, तो ये कंडीशनल हो जाएगा। तो A2 सेकेंड ड्रॉ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट अब हम कहेंगे अंडर द कंडीशन ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट, पहली में जो हो चुका है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट और सेकेंड ड्रॉ की जानकारी के साथ। अब पहले बार में आपके पास 5 आइटम थे और आप इसमें से डिफेक्टिव चाहते थे, गुड चाहते थे। गुड 3 थे, 3/5 इनटू, अब यहाँ आइटम हो गए हैं 4। 4 में से आपके पास एक डिफेक्ट गुड कम हो गया है, निकला हुआ है, बाहर बैठा हुआ है। तो अब आपके पास है गुड 2, 3 में से कम हो गया एक, तो 2/4। और यहाँ पर भी अब तीसरे केस में क्या है कि आइटम आपके पास है 3 और 3 में से आपने कहा कि पहले 2 में गुड आया हुआ है, तो तीसरा गुड आने की प्रोबेबिलिटी, तो एक ही आइटम है 1/3। और इस तरह से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 6/60 आ गई, जो कि हमने पहले निकाला हुआ था। अगर आप इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 निकालने के लिए भी अब आपको ये जो 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ DGG यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ DGDG यूनियन GGD आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही आपको x बराबर 1 दे रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव 1 दे रहे हैं। अब ये तीनों फिर से डिसज्वाइंट होंगे, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी हम इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर लिख दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ DGG प्लस प्रोबेबिलिटी GDG प्लस प्रोबेबिलिटी GGD के। अब चूंकि ये हमारे इवेंट विदाउट रिप्लेसमेंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं सक्सेसिव ड्रॉ को, तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने इसको इवेंट में लिखा, तो ये होगा A1 इंटरसेक्शन DGG, इसको लिखेंगे A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट। अब उसको हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट गिवन A1, क्योंकि डिपेंडेंट ड्रॉ हो रहा है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कॉम्प्लीमेंट गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हमने सेकेंड को लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ GDG, इसको इवेंट में लिखेंगे तो क्या हुआ, A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 complement into probability of A3 complement given A1 complement intersection A2, and similarly you can say for the third one, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, conditional probability। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए जैसे आपने यहाँ निकाला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मतलब कि हमारे 5 आइटम में से एक आइटम निकालने जा रहे हैं पहली बार,
तो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं 5, और आपको चाहिए डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, तो 2 डिफेक्टिव हैं, 2/5। सेकेंड टाइम में आपके पास 4 आइटम हो गए। 4 आइटम में से आप जान रहे हैं कि पहले आइटम बाहर कौन बैठा है, तो एक डिफेक्टिव बैठा है, निकालना है प्रोबेबिलिटी गुड की, तो 3 गुड हैं, तो 3/4। थर्ड केस में 3 आइटम बच गए हैं, 2 बाहर बैठे हैं, बाहर कौन कौन बैठे हैं, एक गुड और एक डिफेक्टिव, और प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हैं गुड का, तो अब आपके पास गुड बचे हैं 2, क्योंकि एक बाहर बैठा हुआ है, तो 2/3। इसी तरह से आप सेकेंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड टर्म को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सभी आपको 12/60 प्रोबेबिलिटी देंगे, तीनों की 12/60, और इसके बाद ये ऐड हो गया तो हो गया 36/60, जो कि आप x बराबर 3 का पाए हुए थे, सॉरी x बराबर 1 का 36/60। x बराबर 2 के लिए अब आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, जो कि 18/60 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लिख सकते हैं। हाँ, अब अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड है, हाँ, पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड है, ठीक है, जिसमें कि 52 कार्ड्स होते हैं, आप जानते हैं। अगर इसमें से हम 4 कार्ड रैंडम ड्रॉ करें बाय with replacement method, then और हम डिफाइन करें x नंबर ऑफ किंग्स इन ड्रॉ, तब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं x का। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। आपके पास x की पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी 4, कि चारों ड्रॉ आप 4 कार्ड निकाला है, कितने में से, 52 कार्ड में से। अब ये चाहे तो आप इसको इसी तरह से अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अगर आपको बनाना है तो, जैसा हमने यहां बनाया था। यहां कर दीजिए किंग कितने, 4, और यहां कर दीजिए नॉन किंग, तो नॉन किंग कितने हो गए, 48। अब x क्या है, नंबर ऑफ किंग। अब आप 4 ड्रा करेंगे, आपके जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो सिंगल टपल के नहीं होंगे, 4 टपल के होंगे। फर्स्ट ड्रॉ, सेकेंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ, फोर्थ ड्रॉ। हाँ, और इस तरह से अगर आप इस तरह के से सिचुएशन सोचेंगे तो आपको ये नंबर्स पता चल जाएंगे। हाँ, कितने पॉसिबल नंबर होंगे इसमें, सैंपल स्पेस में 4 टपल के कितने पॉसिबल एलिमेंट होंगे, या एलिमेंट्री इवेंट कितने हो जाएंगे, तो 52 टू द पावर 4, इतने ट्रिपलेट 4 टपल के एलिमेंट्स आपके सैंपल स्पेस में आएंगे। अब आपको गिनना है कि x की पता करना है x की क्या वैल्यू होंगी, तो x की वैल्यूज आपको होंगी, 4 कार्ड हैं तो 0 1 2 3 4, या तो कोई कार्ड एक किंग ना निकले, या तो 1 किंग निकले, या तो 2 निकले, या 3 निकले, या 4 निकले। अब आप सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। बेहतर तरीका क्या होगा कि आप ये इवेंट बना लें, A1 A2 A3 A4, और फिर आप इन इवेंट्स को उसी तरह से इस तरह से एक्सप्लेन कर लें, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालें। तो मैं अब अपना वीडियो यहाँ बंद करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए और चैनल्स को देखते रहने के लिए। पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, और
वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।